मुझे सिर्फ तुमसे डाइवोर्स चाहिए थी, समझ गई? ये सब कुछ हम सिर्फ इसलिए कर रहे थे। देखो ओके? यार, इसने हम सबको पागल बनाया है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। शिवान, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शिवान क्या हुआ है? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। शिवान बताओ मुझे। सब कुछ खत्म। नाजली और हमारे बीच सब कुछ खत्म, सब ठीक हो गया। अब सिर्फ मैं और तुम हैं, सिर्फ मैं और तुम। शिमाल, मैं और तुम हैं सिर्फ। छोड़ो मुझे। शिवान छोड़ो। अरे छोड़ो ना। रुक जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा। सुलह हो गई लगता है। शिवान, क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवान, आई लव यू सो मच। मुझे प्यार हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं सबको चिल्ला कर कहूँगा मुझे प्यार हो गया। शिमाल और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुना, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। कितना प्यारा होता है ना ये प्यार। समझा नहीं, कभी नहीं समझा मैं। हाँ, कितना खूबसूरत एहसास होता है ना ये। उसने क्या उसे है? किस की है, कितना रोमांटिक है। बस भी करो, मत देखो उनकी तरफ, बस करो। ना देखो बेटा, ना देखो। मैं नजर तो लग देखूंगी जाएगी तो। कितना खूबसूरत है प्यार, कितना खूबसूरत होता है। अम्मी, आप, बाबा, आप लोग सब यहाँ पर। अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? असल सवाल तो ये है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज उतर जाओ, मुझे जाना है। अगर तुम मुझे बता दोगी कि क्यों रो रही हो तो मैं चली जाऊंगी। बर्बाद हो गई हूँ मैं। अब तुम जाओगी? तुम इसलिए रो रही हो ना कि शिवान तुम्हें तलाक दे देगा, या फिर इसलिए कि शिवान शिमाल से प्यार करने लगा है? क्या बातें कर रही हो तुम? मेरी बातों को झुठलाना मत। मैंने खुद तुम दोनों की बातें सुनी है। तो कहाँ जा रहे हैं फिर हम? अब क्या होगा तहसीन? ये बच्चे क्या करेंगे अब? मुझे क्या पता बेगम, पता नहीं क्या हो रहा है इनके रिश्ते में। देखो तो उनकी तरफ। हाँ, कितने आराम से बैठे हैं जैसे तलाक ही नहीं हुई। मुझे तो ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा है। तुम क्या कहती हो बेगम? तुम्हारा बेटा कौन सा पीछे है? चूम चूम के लड़की का दिमाग खराब कर दिया है। कहाँ कल तक तलाक लेने की बातें कर रहा था। ओह, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे उनकी तरफ मत देखो, मत देखो। तहसीन, क्या होगा अब? इस मसले का हल क्या है? ये लड़का पहले से शादीशुदा है, अब क्या करेगा? बेगम, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। बेगम, अपने जज्बात पे काबू रखो। वाह भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या वाकई नाज़ली शिवान की एक्स गर्लफ्रेंड है? सही कहा, वो कभी जाने नहीं देती उसे। हाँ, मुझे समझ आ गया, लेकिन वो अम्मी जान और बाबा जान से मिलने आई, लेकिन शिवान से नहीं मिली। तुम्हें उससे क्या यार? तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? मुझे क्यों नहीं पता चला? देखो, इस तरह ना बैठो, थक जाओगी तुम। ये तकिए अपने पीछे लगाओ, ऐसे। शिवान, 3 मर्तबा पूछ चुके हो, बस भी करो ना। मुझे सुकून नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? जिस लड़की को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो मुझसे आकर कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम वाकई में बिल्कुल पागल हो गए हो। वैसे मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहती थी। बताओ ना मुझे जान, बता दो मेरी जान। तुम मुझसे बातें करती रहो, मैं सुबह तक तुम्हारी बातें सुनता रहूंगा, सारी रात सुनता रहूंगा। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं भूल जाऊंगी। चलो, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, अब बता दो। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ, मैं कह रही थी कि हमारी जिंदगी में कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वादा करते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी झूठ नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल से घर वालों को सब कुछ बता देते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ हर किसी बात में हम, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कैसे होगा? मेरा मतलब है, क्या हम सब कुछ बता देंगे? हर चीज के बारे में शिवान।
यानी हम दोनों कैसे मिले और हमारी शादी सब बता देते हैं। नहीं नहीं यार, मेरा मतलब है इसकी क्या जरूरत है। लेकिन क्यों नहीं बताएं? मुझे बताना है। मेरा मतलब है ये सही नहीं होगा, रहने दो। लेकिन तुम क्यों मना कर रहे हो? ऐसी क्या वजह है? देखो मेरी जान, हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं और एक दूसरे से सच बोलने का वादा भी किया है, तो हमारे घर वालों को भी सच पता होना चाहिए। मतलब हर चीज बताने की क्या जरूरत है यार। मेरा मतलब है पिछली बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है, हमें आगे देखना चाहिए। आगे देखना हमारे लिए अच्छा होगा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम्हें नहीं लगता कि जिस शादी को हमने खेल बना लिया था, उस शादी की हमें वजाहत भी करनी चाहिए? हम उनसे क्या कहेंगे कि हमने फिर तलाक लेने का फैसला बदल दिया है? मेरे हिसाब से यही ठीक है। मेरा मतलब है पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। बिला वजह वो लोग गुस्सा होंगे, क्या फायदा है। देखो, दुखी हो या गुस्सा हो, कुछ भी हो, हमें ये सच उनको बताना ही होगा शिवान। कुछ नहीं छुपाएंगे। लेकिन उन्हें दुख क्यों होगा? हम शादीशुदा हैं। देखो, शादीशुदा है ना। शादी के बारे में मसला हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि बाबा तुमसे नाराज हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि गुस्से में गोली मार दे तुम्हें, है ना? और ओकान भाई उनको सपोर्ट करेंगे, कहेंगे बाबा मैं गोली मार देता हूँ, खत्म। अम्मी हमेशा की तरह बेहोश हो जाएंगी। हाँ, और कहेंगी अरे तहसीन, मेरे बच्चे को क्या हो गया। वैसे मुझे बहुत दुख है। मैं नाज़ली की बात कर रही हूँ तुमसे। क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? हाँ, बिल्कुल समझती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ तुमसे सब कुछ बता देना चाहिए। यही सबसे बेहतर है शिवान, मेरी बात मान लो। यार शिमाल, मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डरता हूँ। तुम मुझे नहीं खोगे, हम हमेशा साथ रहेंगे मेरी जान, कभी अलग नहीं होंगे। हमेशा के लिए ना? हाँ बिल्कुल, हमेशा। तो तैयार हो तुम? यार अब मैं कुछ झूठ नहीं कहने वाला। शिवान, हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ मत पूछो, यही टाइम है बाबा को मुझे आग करने का। बेटी जो कहना है कह दो, हार्ट अटैक ना दो मुझे। मेरे घर वाले भी आते होंगे, वो लोग आ जाए फिर बात करूंगी सबके सामने। मरियम, मेरे लिए बकलावा लेकर आओ। देखो ये लोग मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को मुझे दफनाए बगैर चैन नहीं आएगा। क्यों ऐसी बातें करती हो बेगम? खुदा न खास्ता कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा तहसीन, तुम देखना। पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। शिमाल अभी बताओ वरना मेरा सर फट जाएगा। हाँ, आ गए वो लोग, सब लोग आ गए। शुक्रिया मरियम। खुश आमदीद बाबा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा। शिमाल, क्या हो रहा है ये सब? जी आप ही, सब कुछ ठीक है। आप लोग अंदर चल के बैठिए। समधी साहब, कैसे हैं आप? वेलकम। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है? खुश आमदीद। आपकी बेटी आप सबको कुछ बताने के लिए इंतजार कर रही है। अब बाबा आप लोग यहाँ पहले आराम से बैठ जाइए, फिर बात करूंगी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए यहाँ पे बैठिए। तुम भी आओ। आओ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठो बैठो। मुझे लगता है इनकी सुलह हो गई है। हाँ, अब कह भी चुको बेटी, सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। जल्दी बताओ ना, हुआ क्या है? बहुत बेचैनी हो रही है। नहीं नहीं, इनकी पक्की सुलह हो गई है। ये हमें बच्चा समझ रहे हैं और पागल बना रहे हैं। जी भाई, हमारी सुलह हो गई है। इसलिए नहीं कि पहले हमारी लड़ाई थी, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट।
क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सही यार, मैं भी इतनी समझदार होके नहीं समझ पा रही हूँ। बेटी, ये लड़की क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शिमाल, हमें एक एक करके सब कुछ बताओ। तुम दोनों तलाक ले रहे हो या नहीं, या आपस में तुम दोनों की सुलह हो गई है? सच बताओ। हम तलाक नहीं ले रहे। लेकिन हम अपनी शादी के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो इस जगह मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। एक्सक्यूज मी, ये बताएं बाबाजान, क्या आप अपने साथ गन लेकर आए हैं? मेरी बंदूक? बंदूक का क्यों पूछ रहे हो तुम? उसका करोगे क्या? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था आपसे। ये बच्चे आखिर करना क्या चाह रहे हैं? मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कोई बताएगा क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? जो भी कहना है साफ साफ कहो और जल्दी बताओ हमें। ठीक है, मैं बताती हूँ। हमने शुरू से आप सबसे झूठ बोला। हमारी पहली वाली मुलाकात से आज तक हमने सब झूठ बोला है आप सबसे। देखा कैसा तुमने? मैंने झूठ? तुम्हें क्या सब कुछ झूठ? पहले ही क्या बताया। बताया? समझ नहीं सब आ रहा लोगों ये से बाबा क्या कह रही है? कैसे हो सकता है? झूठ बोला? मुझे जरा इससे- मेरी बात सुनेंगे प्लीज? सब ध्यान से सुने, मुझे अपनी पूरी बात करने का मौका तो दे प्लीज। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये आइडिया तुम्हारा गलत है। यानी मैंने आपसे उस दिन 1 महीने पहले शुरू होने का बताया था। मतलब गड्ढे में गिरने की वजह से शुरू हुआ था। अरे ये बेवकूफ कहाँ जा रहा है? हे पागल हो गए हो? उस दिन ये खेल शुरू करने वाली, आपसे झूठ बोलने वाली मैं थी। दुनिया तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती, तुम्हें कुछ दिखाना है। देखो, मैं यहाँ पर अपने मंगेतर के साथ आई हूँ। मंगेतर? कौन मंगेतर? शिवान की मंगेतर? अपना शिवान? तुम कहना चाह रहे हो कि ये कहानियां बना रही है क्या? कह रही है कि तुम्हारी मंगनी हो गई है? मंगनी? बाबा, कौन है मेरी मंगेतर? ये तो मंगेतर कह रहा है। ये भी मंगेतर की बात कर रहा है। कौन है मेरी मंगेतर? शिवाल, ये सब क्या हो रहा है? बाबा, इसने ये सब तुम्हें पहले बताया था क्या? इससे तो तुमने इससे मंगनी की है? आपको क्या लगता है बाबा, कहीं इसकी आंखें तो खराब नहीं हो गई? खाली देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी, बात सुने, ये कौन है? बेटा, आपने मंगनी की है ना, उनके बाबा को नहीं जानते क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। डॉक्टर साहब, क्या ये पागल हो गया है? अब परेशान मत हो। सर पर चोट लगने से हो सकता है इनकी याददाश्त में फर्क पड़ गया। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। शिवान की याददाश्त चले जाने का फायदा उठा के मैंने आपसे उसकी मंगेतर होने का झूठ बोला। शिमाल शिवान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा, और वो उसे खोने से बहुत ज्यादा डरती भी है। शिवान भी शिमाल से मोहब्बत करता है। वो दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते हैं। यार, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर मैं ऐसे ही खामोश रहूंगी और बाद में कुछ हुआ तो? एशली, हम में से ऐसा कौन है जिसने झूठ नहीं कहा? तुम, मैं, शिमाल, शिवान, हम सबके साथ ही झूठ की। ये है हमारी कहानी। मैं अपनी और शिवान की तरफ से आप सब लोगों से, और खास तौर पर मेरी तरफ से, ये झूठ बोलने की माफी चाहती हूँ। बेटी, मैं मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ इस वक्त। मैं तो बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ अपने बेटे से तसव्वुर ही कर सकता हूँ, और शिवान से। लेकिन तुमसे तो इसका मतलब है वो तुम थी जिसने हम सब से झूठ बोला। ठीक कहा ना?
शिमाल बेटी, अगर तुम सच बात पूछो तो मैंने भी तुमसे ये तवक्को नहीं की थी। बहुत खूब। मैं माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ बाबा, आप और बाकी सब लोगों से। आपसे हमने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, लेकिन इन तमाम झूठ के दरमियान एक ऐसी खूबसूरत चीज बीच में आ गई जिसकी वजह से मैं शिवान के करीब हुई। यकीन कीजिए, मुझे शिवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, बल्कि नफरत करती थी। पता नहीं कब, लेकिन न जाने क्या हुआ, मुझे इससे प्यार हो गया। बात सिर्फ ये है कि जो शुरुआत झूठ से हुई थी, उस झूठी शुरुआत ने अचानक इसे मोहब्बत में बदल दिया। मेरा मतलब ये एक्सीडेंटल लव है, खूबसूरत हादसाती मोहब्बत। यकीन नहीं कर पा रही ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं तो बहुत सरप्राइज हुई सोचकर। हमें अपनी इस शादी के बंधन को मजबूत करने के लिए आप सबकी सपोर्ट चाहिए, वो भी दुआओं के साथ। सच्ची शादी की बात कर रही है तहसीन? सच की शादी की बात? हाँ, मैंने सुन लिया बेगम, मैंने सुन लिया। बाबा जान, आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहूं मैं? अपने बड़ों की परवाह किए बगैर तुम लोग सब कुछ कर चुके हैं। अब मैं क्या कहूं तुमसे? बाबा जान, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, क्या आप नहीं करेंगे? पता है मैं क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं मेरी बच्चियां हमेशा खुश रहें, मेरे मरते दम तक, बिना किसी फरेब और धोखे के। क्या करूं, मेरी बेटी कभी मेरी ये बात समझ ही नहीं पाई है। लेकिन दुआ करता हूं मेरी बच्चियों को कभी कोई गम ना आए। समझी जी, आप तहसीन साहब, क्या आपने सुना नहीं है? आप मुझे अब समधी ना कहें। इन लोगों ने हमें कुछ नहीं समझा, बेवकूफ बनाया है। किसी स्कूल का बच्चा समझा हम लोगों को। बाबा, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं मानती हूँ, लेकिन यकीन कीजिए, मेरा जितने भी झूठ बोले मैंने, उसमें मेरा मकसद आप लोगों को तकलीफ पहुंचाना हरगिज नहीं था। खुदा तुम्हें खुश रखे, बहुत शुक्रिया। काश तुम हमें पहले बताकर तकलीफ दे देती, लेकिन अब जो तकलीफ हुई है वो बहुत ज्यादा है। अगर बता देती तो कम से कम मेरा मान तो ना टूटा होता। बाबा जान। समधी साहब, मेरी बात तो सुने। समधी साहब। ओकान, देवरानी साहिबा कितनी उदास लग रही है। मरियम, इधर आओ जल्दी, मुझे कुछ हो रहा है। भाई, आप भी, आप तो कुछ बोले। ऐसे मेरी तरफ मत देखो। महीनों से हम सबको धोखे में रखा तुमने। बाबा ठीक कह रहे हैं, अब माफी की उम्मीद मत रखना। बहुत दिल दुखाया है तुमने। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बहन हो। बिल्कुल नहीं। देखो, नाराज हो गए सब, बल्कि बहुत नाराज हो गए। लेकिन ये बात तो हमें मालूम थी, ये सब तो होगा। यानी इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो हमें शाबाशी तो नहीं देते ना। हाँ, समझ सकती हूँ मैं। और बाबा भी गुस्सा होके चले गए, माफ कर देंगे, लेकिन वो हमें, है ना, मालूम है मुझे। शिवान, ध्यान किस तरफ है? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? ये देखो जरा, यहाँ हम रह सकते हैं। क्या मतलब? मैं लंदन में रहने के लिए घर देख रहा हूँ। अरे जब बाबा हमें घर से निकाल देंगे तो कहीं तो जाना होगा ना, इसीलिए मैं पहले से वहाँ पे घर देख रहा हूँ। ये क्या बात कर रहे हो तुम? प्लीज, ये लोग हमारी फैमिली हैं, किसी भी तरह से हमें माफ कर देंगे। मैं जानती हूँ। ऐसे मत देखो, वो कबूल कर लेंगे।
आप जो कह रही हैं, अरे कभी कबूल नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो उनके पाँव भी पड़ लेंगे हम शिवान। हमारे बड़े हैं वो, हमारे लिए गलत हरगिज नहीं सोच सकते। अब तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों ना हंसूं? शिवान, भाई विल्दान, क्या तुम ठीक हो? शिमाल, क्या हो रहा है सब? पता नहीं ओकान भाई, हम लोग तो बाहर बैठ के बातें कर रहे थे कि अचानक विल्दान की तबीयत खराब हो गई। विल्दान, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। शायद मैंने टेंशन ले ली थी या ज्यादा खा लिया हो, शायद इन्फेक्शन हो गया है। आओ तुम चलो, मैं तुम्हें कुछ नींबू पानी पिलाता हूँ। अरे मेरी जान। शिवान, तुम्हारे अम्मी पापा बहुत नाराज हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उन्हें मना लूंगा। शिमाल, कोई कुछ भी कहे पर तुम अपने वादे से मुकरना मत। मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। सोचना भी नहीं। अब हमारे इस सच्चे प्यार के बीच हमारे घर वाले रुकावट नहीं बन पाएंगे। वादा करता हूँ, और तुम जानती हो मैं जो कहता हूँ करता हूँ। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। la 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 la